हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सभी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट हम देखेंगे पूरे वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर युवाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा जो ऐलान है वो हो चुका है। ऐलान क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार रोजगार के मुद्दे पर तो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उनका टैबलेट लैपटॉप वितरण है वो ग्राफ और बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि 5 साल में हमने 1 करोड़ लैपटॉप बांटे हैं, 1 करोड़ और बांटेंगे। तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 करोड़ युवाओं को लैपटॉप देंगे योगी। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को आजमगढ़ और मऊ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाके में लिप्त 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें आजमगढ़ जिले के कई आतंकवादी शामिल हैं। जिन आतंकवादी को फांसी हुई उनमें एक का पिता समाजवादी पार्टी का सक्रिय पदाधिकारी भी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो युवाओं की पहचान का संकट खत्म किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि 1 करोड़, देखिए यहाँ पर दिया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना तैयार की थी। सपाइयों ने विरोध करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन अब मैं घोषणा कर रहा हूँ कि यदि दोबारा सत्ता में आए तो 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दूंगा। तो यहाँ पर 2 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए सीएम योगी जी ने कहा है। हालांकि ये लैपटॉप नहीं है, ये टैबलेट बोलना चाहिए था। 2 करोड़ लैपटॉप देंगे तो फिर कहाँ से इतना खजाना आ पाएगा। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन यहाँ पर देने की बात कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के लिए। युवाओं के लिए सिर्फ यही एक बड़ी अनाउंसमेंट है। रोजगार के बारे में योगी जी देखते हुए बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जबकि उसी के पलट हम विपक्ष की अगर भूमिका में अखिलेश यादव को देखें तो उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया बताते हैं। अखिलेश यादव की इस चुनावी जनसभाओं में सबसे बड़ी खासियत रही है कि युवाओं के हर एक मुद्दे को पकड़ा है। और देखिए यहाँ पर नौकरियों में उम्र बढ़ाने के मुद्दे को भी लगातार अखिलेश यादव अब उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 साल की आयु सीमा बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को 5 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। जमुनिया में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि सपा नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेगी। कोरोना में नौजवानों का 3 साल का समय बर्बाद हुआ है, जिससे उनकी उम्र बढ़ गई। सपा की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली बात करके फौज की भर्ती में भी यह छूट दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 22 लाख नौकरियां आईटी क्षेत्र में दी जाएंगी। और साथ ही मोबाइल और लैपटॉप की जो कीमत ना समझने वाला व्यक्ति कैसे यूपी संभालेगा। भविष्य में आईटीआई व नए कोर्सेज, नए संस्थान लाए जाएंगे और उनमें युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। ऐसी बातें यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा कही जा रही हैं। रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बोले हैं, चाहे वो भर्तियां हो, चाहे उम्र सीमा में आरक्षण, उम्र सीमा में छूट हो, चाहे वो आरक्षण विसंगति का मामला हो। कोई एक मुद्दा बता दीजिए जो अखिलेश यादव जी के द्वारा छूटा हो। बीएड टेट समायोजन हो गया, 12,460 शिक्षक भर्ती हो गई, 69,000 आरक्षण विसंगति हो गई, और इसके बाद 72,825 के जो बीएड टेट वाले नौजवान अभी तक बेरोजगार हैं उनके बारे में, शिक्षा मित्रों का जो प्रकरण है उस पर उन्होंने बोला। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए आदेश दिए, बीपीएड भर्तियों के लिए आदेश दिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, यहां पर जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ेगी। पेट्रोल 20 रुपए तक महंगा हो सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अगले सप्ताह समाप्त होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। रूस से तेल की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम 2014 के बाद पहली बार $113 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये काफी ज्यादा पहुंचा है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि 15 से 20 रुपए तक
पेट्रोल और डीजलों के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। तत्काल प्रभाव से 9 रुपये बढ़ाने की यहां पर जरूरत है। ब्रोकरेज कंपनी जेबी मॉर्गन के एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगले सप्ताह तक राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। अनुमान है कि इसके बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। तो इस वजह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनका बढ़ना बिल्कुल तय है, फिक्स है, और ये 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं, जिससे समझ सकते कितनी ज़्यादा और महंगाई बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं टीटी मामले में नकल के आरोपियों की जमानत अर्जी यहां पर लगातार खारिज हो रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में रुपए लेकर नकल कराने के आरोपित रामपुर जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र के अहमदनगर थैगा निवासी जितेंद्र व आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के निवासी तारा सिंह पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जनवरी में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने विशेष न्यायाधीश तनु भटनागर की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन प्रमेश राम त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि बीते 23 जनवरी को वादी प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के साथ परीक्षा ड्यूटी पर मौजूद थे। पुलिस टीम ने आरोपियों जितेंद्र सिंह तारा सिंह पटेल को रुदरी अंडरपास से गिरफ्तार किया। आरोपितों ने परीक्षा में नकल कराने के लिए कई लोगों से धन लेने की बात स्वीकार की है। तो इस वजह से इनकी जमानत अर्जी लगातार खारिज हो रही हैं। बहुत सारी जमानत अर्जियां पहुंच रही हैं लेकिन वो खारिज हो रही हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ जाती है। मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि यूपीआरटीयू की परीक्षाएं 15 तारीख से होंगी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की जो दिसंबर सत्र की परीक्षाएं हैं 15 मार्च से शुरू होकर 25 अप्रैल तक होंगी। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि 60,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछली परीक्षा न देने वालों को भी इस बार मौका दिया जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को साक्षात्कार आज से होने वाला है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के द्वितीय चरण का साक्षात्कार 25 मार्च से होगा। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। बुधवार को द्वितीय चरण के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों 25 मार्च से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। रसायन विज्ञान का और कृषि का इस प्रकार से शेड्यूल दिया गया है। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों का लगातार हंगामा जो जारी है। विश्वविद्यालय खुलने के साथ ही तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। गेट पर इन्होंने जड़ा ताला। चूंकि लगातार जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो अभ्यर्थियों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास चली हैं तो ऑनलाइन परीक्षा भी होनी चाहिए। ऑफलाइन परीक्षाएं लेकर अभ्यर्थियों का यहां पर मानसिक शोषण किया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट, विवाद बढ़ा तो 2 साल बाद जारी की गई पीसीएस की उत्तर कुंजी। छात्रों ने आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। भविष्य में समय से उत्तर कुंजी जारी करने का आश्वासन भी मिला हुआ है। पीसीएस की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद बढ़ने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 और 20 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी एक साथ बुधवार को जारी कर दी है। 15 दिसंबर 2019 को प्रदेश के 19 जिलों में आयोजित पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 2 साल पहले 17 फरवरी 2020 को, जबकि 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नवंबर 2020 को जारी हुई था। तो इन दोनों की उत्तर कुंजी जारी हुई है और आयोग ने विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए यूपीपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस 19-20 के 250 प्रश्नों में से 13 और 8 प्रश्नों के गलत होने से विशेषज्ञों की योग्यता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आखिरकार किन विशेषज्ञों ने से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाते हैं कि निर्विवाद 250 सवाल नहीं पूछ सकते। प्रतियोगी छात्र लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं में जानबूझकर गलत सवाल पूछे जाते हैं ताकि बाद में संशोधन के नाम पर मनमानी की जा सके। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष पांडे का कहना है कि आयोग को ऐसे अनुभवहीन विषय विशेषज्ञों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सार्वजनिक करना चाहिए ताकि दूसरे लोग सबक लें और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल सही बात है। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इतनी बड़ी बड़ी विसंगतियां कैसे आ जाती हैं। एडेड जूनियर हो, यूपी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें गलत प्रश्नों का जो आंकड़ा है, ग्राफ है, वो बढ़ता घटता ही रहता है। तो कुल मिलाकर जो प्रश्न हैं, यूपीटीटी को ही ले लीजिए, पिछले साल का रिपीट कर दिया ढेर सारा क्वेश्चन और उसमें भी ऐसे प्रश्न रिपीट किए गए जो गलत थे, जो हाईकोर्ट में चैलेंज हुए थे।
तो ये बहुत खराब बात है और इससे छात्रों का ही मानसिक और आर्थिक शोषण यहाँ पर होता है। दोस्तों देखा जाए तो सेना भर्ती परीक्षा का जारी किया फर्जी आदेश। 27 मार्च को कॉमन एंट्रेंस परीक्षा यानी कि सीईई कराने का आदेश वायरल हुआ, जो पूरी तरीके से फर्जी है। पिछले 2 साल से बेपटरी हुई सेना भर्ती प्रक्रिया के नाम पर ठगों ने एक बार फिर से बेरोजगारों से ठगी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इन ठगों ने सेना के भर्ती मुख्यालय की ओर से एक फर्जी आदेश तैयार कर लिया है, जिसमें 27 मार्च को कॉमन एंट्रेंस परीक्षा प्रस्तावित है। जब सैन्य अफसरों ने सेना भर्ती की वेबसाइट चेक किया तो पता चला कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब सेना की ओर से भी बेरोजगार युवकों को किसी झांसे में ना फंसने की एडवाइजरी जारी की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।